अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम न्यूज़ साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियासी। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की बरकतों के हवाले से। रमज़ान मुबारक में जो सूरत हाल है, हमने पहले भी बात की कि मार्केट्स में जो खाने पीने के अशिया हैं उसके साथ साथ फ्रूट्स के रेट में जो इजाफा हुआ, हुकूमत पंजाब ने भी कुछ ऐलानात किए कि महंगाई की शरह में कमी आई। तो इस सारी सूरत पे आज हम बात करेंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक से जानेंगे कि वो इस सारी सूरत पे क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिससे आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से, हम इस वक्त एक फ्रूट के स्टॉल पे मौजूद हैं। ज़रा इन लोगों से बात करते हैं कि क्या रेट चल रहा है और महंगा कितना हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ जी, ठीक हो सर जी, क्या है तुम्हारे? सुनाए काम काज का? काम अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, करम है। सेल वगैरह? हाँ, सब कुछ। अनार आ गए? अनार आया ही तो जरा दिखाएं अनार, बड़ा खूबसूरत अनार है ये। तुर्की का ये कौन सा तुर्की का अनार है? कितना रुपए किलो है? ईरानी है। अच्छा, ईरानी अनार भी मार्केट में आ गया। कितना रुपए किलो है? ये 500 रुपये किलो है। 500 रुपये? सस्ता है फिर तो, मुनासिब है। 500 का? 500। अच्छा, ये बताएं कि मंडी के कोई हालात बेहतर हैं या चीज़ें महंगी होती नजर आ रही हैं? आज से थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है। आज सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ है। खरबूजा भी अच्छी सस्ती। खरबूजा कितने में आया वापस? 150 रुपये आ गया, पहले 200-250 रुपये किलो। 150 पे आ गया। चलें, ये अच्छा होगा कि खरबूजे का रेट मार्केट में 200 प्लस चला गया था। स्ट्रॉबेरी सस्ती होती आपने है। भी सस्ती हाँ। होती है। स्ट्रॉबेरी बिक रही है 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव। अच्छा। पहले भी 150 रुपये पाव बिक रही है। और अमरूद कहाँ पे आया? अमरूद आ गया, अमरूद भी आज सस्ता हुआ है। अमरूद 150 रुपये किलो, 200 रुपये। ये 200 पे चला गया था पहले। पहले 240-250 रुपये किलो बिक रहा था। ठीक है, अब 150 पे आ गया। 150 पे आ गया। हर चीज़ सस्ती हो रही है। हर चीज़ सस्ती हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि आज को मंडी के हालात बेहतर है। ये खरबूजा 200 रुपए किलो पे चला गया, आज 150 रुपए में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 80 और 100 के दरमियान आ गई। और अमरूद की कीमत की बात करें तो वो भी 220-230 के करीब थी। अब वो आ गई है तकरीबन 150 के। ये आप बाबूजी और भी नीचे आएगा सर, नीचे आएगा तो सेल भी अच्छी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। हम जरा आगे चलते हैं और मसीह लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भाई खैन से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं स्वीट्स का शॉप किसका? स्वीट्स की शॉप पे होता हूँ। अच्छा, शॉप पे होते हैं। ये बताएं कैसे जा रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतर है। अब मार्केट में अभी तो फ्रूट की बात हुई तो ये कह रहे थे कुछ कीमतें कम हुई हैं, कुछ घी, आटा, चीनी, कुछ इनकी कीमतें कैसी करी है? इनके भी अभी थोड़ी बहुत कम हुई है, इतनी ज़्यादा कम नहीं, अभी तो रेट हाई है उनके। ठीक हो है। जाएंगे इंशाल्लाह कम। अब इनके भी रेट कम होने चाहिए। हाँ जी, होने हुकूमत चाहिए। वैसे बेहतर जा रही है। बस इतनी बेहतर तो नहीं जा रही है, लेकिन उनको चाहिए कि अच्छे इकदाम करें। ठीक है, उनको चाहिए कि अच्छे इकदाम करें। क्या हाल है जी आपके? जरा यहाँ पे आ जाए। बड़ा बेहतरीन है जी, अल्लाह का शुक्र है। सुनाए, आज बात करते हैं हुकूमत के हवाले से। हुकूमत कैसी जा रही है मरियम नवाज साहबा की? अच्छा, जितनी हमने इस मुल्क की किया है उस हिसाब से महंगाई बहुत कम है। मतलब जितना हमने जितना इस इसके हुकूमत साथ को- सलूक किया बुरा हमने, उस हिसाब से इस मुल्क के अंदर महंगाई बहुत कम है। अब तक जितनी इस मुल्क के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हाँ। अगर उसका अगर मल्टीप्लाई करें तो बहुत कुछ हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन बेहतर है। मैं तो ईमानदारी से बात करूंगा ना। फिर तो हुकूमत अच्छा काम कर रही है। बहुत बेहतरीन, इससे हुकूमत आवे वो भी इससे अच्छी होगी। आप हुकूमत की तारीफ करें या तनकीद करें, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। जो पैसा यहाँ इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाते हैं, वहाँ कोठियाँ बनाते हैं, हाँ। वहाँ सहूलत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ तो और क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब कि आपको इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है? क्यों? मैं बाशिंदा नहीं हूँ क्या? आप कह पाकिस्तानी रहे हैं नहीं कि हूँ वो क्या? सारे लूट मार के ले जाते हैं पैसा, फिर क्या तवक्को है आपको? अभी और बताएं शबाशी साहब। हम किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हैं। आखिर में मैं ये पूछ जाएंगे, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे आप? बहुत बेहतरीन हुकूमत है, महंगाई और करनी चाहिए। महंगाई और ज्यादा करनी चाहिए, हाँ। फिर गरीब मर जाएगा। मर जाने दो और पैदा हो जाए। नहीं, इतना है। अब हुकूमत कहती है हमारे दिल में एहसास है गरीब का। वो कोठियाँ जो लाए लेके गए बाहर, पैसा जो लेके हक वापस हलाल लाए की हैं। हैं? वो कहते हैं हक हलाल की हैं। ठीक है भाई, हक हलाल की वो सही कहते हैं हमारा कारोबार था, कारोबार था। उससे कमाया है। यहाँ मियाँ बरादर, मियाँ मुगीस को तो नाम सुना होगा। हाँ जी, सुना 100 है। मिले हैं उनकी, ठीक है। 101 नहीं हो सकी आज तक, जब का हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है। इसका उससे भी बड़ा कारोबार था, ये उससे भी पहले अमीर था। ये तो लोहार थे, हैं? ये तो लोहार थे। तो आप कहते हैं बस ये हमारे पैसे का बनाया हुआ है। हाँ, सबसे सच मुश्किल बात है सच बोलना, ठीक है। और उससे ज्यादा मुश्किल है सच सुनना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच बात की और सच सुनाया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कुछ जरा बताएं, फ्रूट का रेट कम हुआ? भाईजान, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि रमज़ान के अंदर तेज़ी हो जाती है और 10वें रोज़े के बाद क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। तो यही पपीता पहले रमज़ान 350-400 बिका, आज ये 250 रुपये किलो। वाह, ये 250 रुपए किलो आ गया पपीता।
क्या बात है। अब ये स्ट्रॉबेरी 150 रुपये पाव थी आज से 2 दिन पहले। हाँ। आज ये 100 रुपये पाव पे आ 100 पे आ गई, गई। 400 रुपये किलो पे आ गई है। ठीक है। पहले रोज दूसरे नहीं, ऐसी ही 100 पे चलेगी। 600 रुपये बिकी है। ठीक है। अब ये 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो पहले रोजे किलो बिका है। हाँ आज ये 250 रुपये पे आ गया है। ओके। अमरूद भाईजान 160 रुपये किलो पे आ गया है। पहले रोजे 250 रुपये, यानी कि 7-8 पहले रोजे रोजे तक को ये 160 250 रुपये रुपये बिका है। पहले रोजे को 160 पे था, तीसरे चौथे को चला गया था 200 पे। हाँ जी। खरबूजा कहाँ चला गया? खरबूजा पे 150 पे आ गया। 150 पे वापस जी, आ जी। गया। 200 बिक रहा था। हाँ 200 पे। यानी कि कुछ बेहतरी आई है, लेकिन आई 10 दिन बाद है। हाँ। 10 दिन पहले नहीं आई 10 है दिन के बाद मजीद कम हो जाएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे हो जाए, हम तो यही कहेंगे। अब 2-2 टोकरियाँ लाते हैं, बिकती नहीं है। अच्छा। जब भर के लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तो माल ज़्यादा बिकेगा, हाँ कुछ ज़्यादा बेहतरी आएगी। ठीक है। वो कहते हैं कि जी रेट काफ़ी अब कम होना शुरू हुए। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुश्किल था, नो डाउट। उसमें जो चीज़ें थे, रेट थे, वो काफ़ी ज़्यादा रहे, लेकिन अब चीज़ों के रेट में वापसी हो रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद कमी भी वाक़या होगी। हम ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ भी खरबूजे की सेल लगी पड़ी है। क्या हाल है जी आपके? आज सुना है मंडी में खरबूजे का रेट कम था पहले से। बहुत मंडी नीचे आई हुई है। आज मंडी नीचे आई हुई थी। हाँ जी। लगता है आढ़तियों को पता चल गया कि आप रेट कम करना पड़ेगा। रेट तो कम होना ही होना है, जब दुकानदारी नहीं होगी अपना आप कम होएगा। हाँ, जब इतना बढ़ा देंगे तो फिर कौन खरीदेगा? अभी कौन आएगा? आप रेट मुनासिब निकाले तो कुछ सेल होगी। सेल होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, क्यों नहीं होगी? कल से आज में बहुत सेल में फ़र्क है। क्योंकि आप कहते हैं अब रेट कम हुआ तो आपको भी उम्मीद है कि आपका जो इतना खरबूजा आप 200 रुपये बेचोगे, आप पाइए लेके जाओगे। हाँ आप एक से कम करोगे, कहा कि आएंगे चलो यार किलो तो ले लें, बच्चों के लिए लेके जाएंगे। हाँ अगर रेट आई होगी वो कहेगा ऐसे चलो चखने के लिए कर लेंगे। बिल्कुल नया ऐसे ही फ्रूट है। तो वो रच के खाएगा आप। हाँ जी। हाँ वो माशाल्लाह रजी के खाएगा, कहेगा चलो ये काम है बच्चों के जाएगा। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि आज मंडी में कुछ हालात बेहतर थे। मंडी में जो आढ़ती बैठा है, जो स्टॉकिया बैठा है, वो असल में रेट पर हावी होता है। वो रेट निकालता है मार्केट का। वो ये समझता है कि उसके कहने पे मार्केट चलेगी। वो जो रेट निकालेगा उसी के मुताबिक मार्केट में रेट बनेगा। तो हुकूमत को इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। तो जो बाहर स्टॉल लगा के बैठा है उसने तो बाहर से लेना है और 20 रुपये 25 रुपये प्रॉफिट रखना है और सेल कर देना है, क्योंकि उसके मुकाबले में 50 बंदा स्टॉल लगा के बैठा है। लेकिन जो आढ़ती बैठा है, जो स्टॉकर बैठा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो हम जहाँ आएंगे इन भाइयों से बात करेंगे। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? काम जरा स्लो है। स्लो क्या हुआ? रमज़ान? बस रमज़ान की वजह है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे तो सुना है काफ़ी टाइम से नहीं है, वो कहते हैं यार हाँ, तो फिर जरा महंगाई है ना, इस वजह से। महंगाई। लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई कुछ कम हुई है। महंगाई कहाँ कम हुई है? महंगाई सरमाएदार के लिए कम हुई है, हमारे लिए नहीं आम आदमी के लिए महंगाई कम नहीं हुई। हुई। क्या महंगा है जरा बताएं? आज चीनी रेट ऊपर जा रहा है। चीनी महंगी है, नो डाउट महंगी है, वाकई। ठीक है। घी और महंगा है, घी महंगा है। बिल्कुल है। और आटा है, चलो वो 100 रुपये किलो है। ठीक है। तो चिकन कितने में कर है? चिकन तो आसमानों से बातें वो कर रहा भी है। मुर्गियाँ चूं चूं कर रही हैं। मुर्गियाँ हाँ? चूचू। मुर्गी का रेट 600 रुपये है। 600। हाँ जी। पहले वो चूं चूं करती थी, अब पब्लिक कर रही है। पब्लिक चू चू कर रही है। चू चू नहीं कर रही, चाँ चाँ कर चाँ रही है। चाँ भी कर रही है साथ, चूं चाँ हो रही है। चू चाँ हो रही है। ठीक है, मतलब ये आप कहते हैं हुकूमत जो कह रही है कि सब अच्छा है, आप कहें कि पब्लिक की तो चूं चाँ हो गई है। हुकूमत ने कोई आके यहाँ हमसे थोड़ी पूछना है। हुकूमत ने तो प्रोफेशनल बंदों के साथ बैठना है, ऊंचे बंदों के साथ बैठना है। वही गप मारनी है और कहना कि सब अच्छा है। उनको महंगाई गरीब आदमी के साथ बैठने से पता लगेगा। लेकिन मेहनत भैया- करें। अब ये तो नहीं है कि आप एसी में बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, आपको क्या फिक्र है महंगाई की? पब्लिक में आपकी रोड पे निकलेंगे रोड तब- पे निकलेंगे तो पता लगेगा ना कि पब्लिक की हालात कैसे हैं। अब आप रोड पे हैं, आपको पता लग रहा है कि क्या सूरत हाल है, गरीब आदमी की क्या ज़िंदगी है और सरमाएदार की क्या है। अब आप बैठे हो दफ्तरों में बैठ के बातें करना, ये तो आसान है। आपके पास सरमाया इतना है, आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि अफसरान को बाहर निकलना चाहिए, बाहर सरकार निकले, को रोड पे आना चाहिए, रोड पे आना देखिए चाहिए। आम आदमी कैसे, आम आदमी की जिंदगी कैसे है, महंगाई से कैसे लड़ रहा है, वो कारोबार नहीं है। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी कहते हैं घी महंगा है तो कह रहा है, हाँ जी, हवा है। में तीर नहीं मारा। नहीं हवा में तीन वो घी महंगा खरीदना पड़ता है तो इसलिए उसे परेशानी है। पेट्रोल को लगा लें, हमारी हाँ। गाड़ी पेट्रोल से चलती है। हाँ अब पेट्रोल के ऊपर इसका नाम क्या, कोई कमी नहीं है। ठीक है, पेट्रोल नीचे आएगा तो चलो थोड़ा सा हमें सहूलत मिलेगी। ठीक है। वो ये कहने कि चीज़ें महंगी है मार्केट में, लाइक जिस तरह चीनी है, जिस तरह घी है, जिस तरह खाने पीने की अशिया है, चावल है, बाकी चीज़ें, हुकूमत को इन चीज़ों पे भी
देखना होगा। जो मंडी से माल कंट्रोल होता है उसमें तो हुकूमत का ज़्यादा अमल दखल इसलिए नहीं होता कि मकामी प्रोडक्शन होती है, जिस तरह खरबूजा है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, जिस तरह अमरूद है। अगर इसके रेट कम हो जाएंगे तो डिमांड एंड सप्लाई पे मुनसर है। लेकिन अगर घी महंगा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत को लेनी चाहिए। अगर आटा महंगा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है। अगर चीनी महंगी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है, क्योंकि चीनी का रेट मंडी से नहीं निकलेगा। चीनी का रेट शुगर मिल से निकलता है, तो शुगर मिल ओनर्स को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से। हमने आपको मार्केट की सूरत दिखाई, फ्रूट की बात हुई, खाने पीने की शाख की बात हुई। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। और आम आदमी इस वक्त स्टॉल पे अफ्तारी के सामान की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। वो मेरे ख्याल में सेब परचेज़ कर रहे थे और बाकी फ्रूट परचेज़ कर रहे हैं। ज़रा हम उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? कोई मंडी में माल कोई रेट कम हुआ? भाई बड़ा महंगा है, बड़ा माल। वो खरबूजे वाले तो खुश बैठे हैं, खरबूजा सस्ता हो गया। नहीं, खरबूजा ही महंगा है, यहाँ आम परेशान है, बहुत चीज़ महंगी है। आज सेब को क्या रेट निकला? सेब 300 रुपये, 350, 300, 350 रुपये बिक रहा है। हाँ, हर बंदा परेशान है, बेचारा मजदूर बंदा ही परेशान है, हम लेने वाले ही परेशान है, बेचने वाले ही परेशान है। दोनों साइड पे हाथ रख के खड़े हैं, लेकिन बेचने वाला कहते हैं माल बिके कुछ बचे। अब ये बचाए भाई ने लिए 500 का थोड़ा सा सौदा है, इतनी तेजी हुई पड़ी है भाईजान। ठीक है जी। इन भाई से बात करें, वजन कैसे हैं? रमज़ान मुबारक की रूटीन रही है कि जब आता है तो चीज़ों के रेट डबल हो जाते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो कैसे फील होता है? बस ठीक है, चल रहा है सिस्टम, खाता चल रहा है सबका, चल रहा है। हुकूमत पंजाब दावे कर रही है कि इस बार मार्केट कंट्रोल कर ली हमने, इस बार रेट गैर मुस्तहकम नहीं है। तो कितना आपको इस बात पर यकीन हुआ है? मुझे तो इस बात पे कोई वो नहीं हुआ, लेकिन रेट तो वैसे ठेलों पे जाएं तो वैसे ही है रेट, देखा जाए तो उस हिसाब से तो नहीं है, कुछ कम भी नहीं हुई। आदमी, हाँ आदमी उनके आ जाएं तो वो रेट कम करके बता देते हैं। अगर गाहक आए तो वो कहते हैं कि भाईजान इतने इतने, आपके वो भी सामने गेम ही कर रहे हैं, है, आपके सामने ही है, पब्लिक के साथ हर को खेल रहा है। जो भी है चल रहा है सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहते हैं क्या करें आप? कहते क्या कर सकते, काम चल रहा है। कोई इंतज़ामी बंदा आ जाए तो रेट कम हो जाते हैं, आम आदमी हो तो रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये खेल चल रहा है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। सुनाए, रमज़ान मुबारक, कोई मार्केट में चीज़ें सस्ती दिखाई दी? कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ सस्ती कोई नहीं। चीज़ सस्ती नहीं, हुकूमत का तो दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कुछ करे। भी नहीं किया। मरियम नवाज साहबा की हुकूमत पसंद नहीं है आपको? बिल्कुल पसंद है, लेकिन कंट्रोल नहीं है इसका। कंट्रोल होना चाहिए। हाँ जी। किस चीज़ पे होना चाहिए कंट्रोल? ये फलों में, सब्जियों में जो कहते मनमानी हैं- रेट लगा रहे हैं कहते हैं हम कोशिश करें कि मंडी को बेहतर कर लें। हाँ जी। ठीक है, अब ये हाल ले आओ। यार भाईजान, मंडी तो ऑटोमेटिक अब सही होगी, होगी कैसे? होगी कैसे? कोई नहीं है वो ऐसे जो शुरू के रोजे थे गुजर गए। गुजर गए, अब तो लोगों ने वही उन्हीं को चाहिए, मखसूस लोग रह गए हैं हाँ, जो लेते हैं फ्रूट। जो लेते हैं फ्रूट। ठीक है। अब मंडी में इतना खरीदारी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप सस्ता होगा। अब कहते हैं ये खुद ब खुद सस्ती हो आप जाएगी। इन चीज़ों को छोड़े पड़े, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। वहाँ क्या मसला है? मेरे पे छत नहीं है, सर पे छत नहीं है। छत नहीं है, लोगों को बांट रही है, क्या हुआ था? लोगों को पैसे बांट रही है, बांट रही है। हैं? मेरे पे खाने के लिए नहीं है, बाहर ये नज़र तो आ रहा है। हाँ। 1800 1200 कमाता हूँ, बिल्कुल। 2 बच्चे हैं, बीवी नफसियाती मरीज है, कहाँ जाऊँ मैं? काफी मुश्किल आप है। मेरा घर चल के देखें, आप कानों के हाथ लगाएंगे। अच्छा, मैं आईडी कार्ड दिखाता हूँ, इस पे ले आप, लाजमी आईडी कार्ड कैमरे पे ले, ठीक है। ये इनकी डिमांड है, इनके पास घर नहीं है, छत कैमरे नहीं पे ले है, तो वो ये डिमांड और कर रहे हैं उनको हुकूमत से। दिखाएं आप। आपको तो आई थिंक आईडी कार्ड भी एक्सपायर हो गया है। ये तो हो जाएगा, जब मर्जी चला जाऊँ। ये आईडी कार्ड इनका, और ये कह रहे हैं कि इनके पास छत नहीं है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए, इनको फंड दिया जाए। तो ये स्टॉल लगाते हैं और यहाँ से अपना गुजारा करते हैं। ईंटों की दीवार उठा के, चट्टा उठा के, ऊपर तरपाल फटावा डाल के बैठा हूँ, गर्मी सर्दी बच्चों को लेके। लाइट भी नहीं है, दीवे से गुजारा कर रहा हूँ। लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है, दीवे से गुजारा कर रहा हूँ। यकीनन ये इस वक्त आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आप वो हुकूमत से डिमांड करें कि उनके पास छत नहीं है, वो कुछ ईंटें और तरपाल रख के गुजारा करें। क्या हाल है जी आपके? सर आप ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज आजकल मंदे ठंडे है, मंदे क्या हुआ, रमजान की वजह से या वैसे? महंगाई जो है ना टीवी पे कम हो गई है। टीवी पे कम हो गई। हाँ, हम तो मार्केट में खड़े हैं। ज़्यादा तौर पे नहीं है, बाकी ये सब्जी फ्रूट हाँ। ये तो हर दौर में अप डाउन होती रहती है। ठीक है, आटा चीनी घी सस्ता हुआ?
चीनी वही रेट है, कितने? 160 160-70। हाँ जी। और घी घी है 530 रुपये आयल है, ठीक है। और 520 ये है। वो चिकन वगैरह चिकन वगैरह 600 रुपये से ऊपर है। 600 से ऊपर है। हाँ जी। तो मतलब सस्ता कुछ नहीं तो हुआ। मतलब ये है कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि कोई नज़रसानी करे आवाम के ऊपर। अच्छा, मरियम नवाज दावे तो बहुत कर रही है। मरीम नवाज साहब हम तो उसके फालवर हैं। अच्छा, मानने वाले हैं उसकी, जानने वाले वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हाँ जी। लेकिन मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा अमली अगर चीजें सस्ती होंगी? अमली तौर पे कोई काम नहीं है। लेकिन अमली तौर पर मुल्तान इंतजामिया भी दावे कर रही है कि हम सुबह शाम निकले हुए हैं। डीसी साहब कहते हैं इतने लोग गिरफ्तार कर लिए जो महंगी चीजें बेच रहे हैं। डीसी साहब आते हैं, मौके पे अमल हो जाता है, उनके जाने के बाद फिर वही कमाई। और पक्का खाता करना चाहिए, हाँ, पक्का निज़ाम। हाँ जी। ये जब तक पक्का निज़ाम नहीं होता तब तक मसला होगा जिंदाबाद। पाकिस्तान में। एक और एग्जांपल आपको दूँ, उस दिन कमिश्नर मुल्तान ने मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर किसी रोड पे मुझे गटर खुला दिखाई दिया तो मुतलका ऑफिसर जिम्मेदार होगा। लेकिन यहाँ पे हम ज़रा दिखाएं आपको, ये मेन चौक है, दिल्ली गेट चौक कहलाती है, और यहाँ पर जो सीवर है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे वो किस हालत में मौजूद है, और यहाँ पर कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे जाने काम काज? बेहतरीन। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें। इस टाइम तो हुकूमत का रमजानुल मुबारक का महीना कितना कुछ बेहतर किया हुकूमत ने? इस टाइम तो हुकूमत का जो जोर है वो जोर है रमज़ान निगहबान। हाँ इस टाइम लोगों के 10,000 रुपये आ रहे हैं। हाँ, और हुकूमत का सारा फोकस उधर ही फिलहाल। बाकी मार्केट के आपके सामने। मार्केट खुला छोड़ा हुआ है। हाँ, मार्केट को खुला छोड़ा। मन माने रेट है, बस जिससे भी आप पता कर लें वो आप। लेकिन वो कह रहे थे कुछ रेट पहले से कुछ कम हुआ है। नहीं, मुझे लगता नहीं लगता। नहीं, मुझे लगता अभी तक इसमें मजीद अगर हुआ है तो उसको समझ नहीं आ रहा। कितने का म्यारी काम नहीं है। म्यारी नहीं। अल्लाह का शुक्र, म्यारी नहीं है। हाँ। ठीक है, आज बात करनी है। क्या हाल है जी आपके? ये हुकूमत ये पैसे दे रही है, पैसे देने से बिल कम कर दे, ये सही नहीं है। ये आवाम को तंग कर रही है। पैसे क्या है, पैसे तो फिर बिल में जाएंगे। आप कहते हैं बिजली के बिल में खाता पूरा हो जाएगा, आपको डर लगना शुरू हो गया। हाँ, ये पैसे देने से बिल कम करे, बिजली के बिल और गैस के बिल कम करे। ये गैस के बिल 90,000 रुपये आ रहे हैं, लाख रुपए 30,000 रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। आवाम गरीब को तंग कर रही है। ये पैसे देने से कुछ नहीं होता, पेट नहीं भरता। आगे समझ, हुकूमत जो है ना रेट घट करे बिजली का। कह रहे हैं कि बिजली का रेट कम, मुझे बिजली जो बिल हुकूमत पैसे दे रही है, कह रहे हैं कि ये तो खा पी जाएंगे लोग, लेकिन जो बिजली का बिल है वो फिर वसूली होगी। डर लगा हुआ है माइंड में। एक चीज़ जब महंगी होती है तो सस्ती होती है तो बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। माजी में ये रहा है, तो मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली का बिल कम होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। रमज़ानुल मुबारक, हुकूमत की पॉलिसियाँ कितने खुश, कितने मुतमईन हैं आप? हुकूमत की पॉलिसी जो ये इंक्रोचमेंट वाला काम है वो तो बिल्कुल अच्छा कर रही है हुकूमत। हाँ जी, बाज़ार साफ़ किए हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन जो महंगाई का है ना वो वैसे ही है। महंगाई, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब बड़े तंग हैं। और इस वक्त इतने आज़ाद आए हुए हैं, खुदकुशी पे आए हुए हैं। लेकिन लोगों के लिए इतना बुरान हुकूमत तो करेगी 10-10 हज़ार रुपये घर बैठ के दे रहे हैं हम। वो 10,000 रुपये का क्या करेंगे? वो सारी उम्र खाएंगे 10,000 रुपये। रमज़ान कंटिन्यू करें ना, कोई ऐसा नहीं रहा जो गवर्नमेंट के बंदे हैं। हाँ, मिल भी उन्हीं जो उनके चाहने वाले हैं उनको एबलाइज कर रहे हैं, अदरवाइज बकाया किसी को नहीं मिल रहा। हमने सर्वे किया था, ये कोई स्पेसिफिक मखसूस नहीं है कि इसको सर्वे किया था। सर्वे में जिन लोगों का नाम आया उस मुताबिक दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं सर्वे किया है, लेकिन वो अपने लोगों को किया है ना, अपने लोगों को दे रहे हैं, हर किसी को नहीं दे रहे। चले, इनका ये कहना है कि अपने लोगों को दे रहे हैं। हम जरा बिजली के बिलों पे जो है ना उस पर रिलीफ देना चाहिए। ये नहीं कि भी 10 रुपये कम कर दिए तो 100 रुपये बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, कुछ कर दिया। लोगों के सक्कत नहीं है ना, एक तो रोज़गार पे बेरोज़गार हैं लोग, तो इनके लिए करवाएं, ज़रा कोई मेहरबानी करें भाई। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है। बात करें हुकूमत के हवाले से, हुकूमत बहुत अच्छी है। कैसी जा रही है हुकूमत? रमज़ान में कैसा मैनेज किया? नहीं, बहुत अच्छी मैनेज कर रही है, हर काम बहुत अच्छे कर रही है। हाँ, मरियम साहब ने बहुत अच्छे काम कर दिए। माहौल बन गया शहर का? माहौल बन गया, मैं कह रहा हूँ। अब देखो कैसे कोई रश ही नहीं है। नहीं तो ये रेडी वाला, अब देखो कहाँ खड़ा है वो रेडी वाला, दिखाओ। गाहक नहीं है, ऐसे रश नहीं है। नहीं, गाहक तो बहुत है। अब ये देखो कितना फ्रूट ला रहे हैं, सब बिक रहा है।
पर आवाम को भी रोने की आदत पड़ गई है, अब ये शुक्र खामा अदा खाम नहीं है, करते हैं। खामा खाम है। लेकिन क्या करें, जब 530-40 का घी मिलेगा तो रोएगा पिटेगा, क्या करेगा? 530-40 का घी देख रहे हैं, जो 600 पे स्ट्रॉबेरी चली गई है। फ्रूट इतना स्ट्रॉबेरी का क्या महंगा करना है, कर क्या दिया। डालना है? नहीं, ना क्यों कहें। नहीं? फ्रूट खाते हैं रोज़ों में, ठीक है, आवाम खाती है, फ्रूट खाएगी तो सेहत तो सही अभी रहेगी। हुकूमत का काम है ना, काम करे। हुकूमत करती है, लेकिन ये जो नीचे के अमला है ना, ये बड़ा वो कहते हैं हुकूमत के साथ साथ नीचे वालों को भी ठीक होना चाहिए। हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन जो नीचे वाला अमला ये खराबी पैदा करता है, इन खराब अनासर को सेट करना चाहिए। हुकूमत को इनके कान खींचने चाहिए, जो हर चीज़ खराब करके हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मट्टी डालते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए हाल दें। एक तो मुल्क में महंगाई बहुत है, बेबहाश में महंगाई है। मरीम नवाज साहब तो कहती है जो महंगाई नहीं है। दुकानों पे आप आके देखो, आप रेट पूछो क्या रेट है दुकानों पे। रेट मैंने पूछे यही हैं। खरबूजा माह रमज़ान के अंदर 60 रुपये था, आप तो 160 का, अब 160 200 रुपये किलो बिक रहा है। आज कम हुआ है। नहीं सर, मैं दिखा देता हूँ, मैं मौजूद मैं रिक्शे वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मैंने अभी बात की, वो कहते हैं कि आज मंडी कुछ नहीं, कम हुई है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ का तो पाकिस्तान ने कलमा पड़ा हुआ। 500 रुपये किलो खजूर दे रहे हैं। कौन सी 400 चीज़ रुपये मिल रही थी। कौन सी चीज़ सस्ती है मुल्क के अंदर? घी देख लो, वो 500-600 रुपये दे रहे हैं। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। गरीब आवाम का तो गला घोट रखा है बिल्कुल। गरीब आवाम का गला घोंटा जा रहा है। ये आपने कुछ जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ तरीका मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से अपने पब्लिक गुफ्तगू जानी। हम ज़रा ताजरों के पास चलेंगे, अंजुमन ताजरान की भी हमारे साथ रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, इससे बताइएगा रमज़ान मुबारक की क्या सूरत हाल है मार्केट में? जो हुकूमत कह रही है कि हमने तो बिल्कुल ही गिराम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है, आप लोग इस पॉलिसी से कितने मुतमईन हैं? नहीं, गिराम फरोशी के ख़िलाफ़ अगर ये कहा जाए कि जी क्रैकडाउन है, तो मुझे तो कोई क्रैकडाउन नज़र नहीं आ रहा। मैं मुल्तान शहर के ताजरों का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मेरा ख्याल है तकरीबन हर मार्केट से ये शिकायत आ रही है गिराम फरोशी के मामले में। तो ये हमें ताजरों को भी सोचना चाहिए इस मामले में कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, कि हम वो तहज़ीबें जो गैर मुस्लिम हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब उनके ममालिक में रमज़ान मुबारक जो शुरू होता है तो वो किस किस्म की सहूलियात अपने अवाम को देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नज़र ही नहीं। मैं जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ ना, पब्लिक के पास जा रहा हूँ, दुकानदार के पास जा रहा हूँ, तो मुझे इस वक्त गुफ्तगू आराम मिली। रिटेलर कहता है कि मंडी का रेट इतना है तो क्या करूँ, मजबूरी है। मंडी वाला कहता है कि भाई समाज इतना आएगा उस हिसाब से बेचूंगा। तो ये असल फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये है, देखिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं। हाँ, ये क्या कर रही है? उनका फोकस आप कहते हैं कि लोकल मार्केट पे है, मंडी पे नहीं है। नहीं, मंडी देखिए, आप एक चीज़ जो है, आप आ जाते हैं रिटेलर के पास, आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो आते हैं रिटेलर के पास। इसने बेचारे ने एक मतलब मिसाल के तौर से एक वो जो है ना वो चीनी का वो बोरा लेकर आया बेचारा, अगर वो उसको मिसाल के तौर से 140 रुपये मंडी से मिल रही है, 145 बेच रहा है, तो जुर्म तो नहीं है ना वो? उसने लेकर भी आना है, उसके जनाब शॉपर भी लगना है, उसका जनाब और भी खराजात है। उसमें 5 रुपये किलो अगर चीनी वो ले रहा है तो कौन सी वो क़यामत वाली बात? ये हमें आप जी कह रहे हैं कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनको मंडी में बैठना चाहिए जहाँ से रेट निकल रहा है। मुझे सिर्फ एक बता दें पूरे पंजाब के अंदर, हाँ, कि कहीं पर ऐसा हुआ हो कि पूरी जो बड़ी मंडियां हैं, हाँ, जो जिन्हें हमें गला मंडियां कहते हैं, अगर गला मंडियों में किसी जगह पर कोई रेड हुआ तो दिखाएं। ये सारा जोर ले दे के रिटेलर्स पर आ रहा है, करियाना वालों पे आ रहा है, जो रिटेल में चीज़, सिर्फ किराने का नहीं, हर चीज़ का मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे उससे कोई खास फायदा भी नहीं होता? मैं नहीं समझता कोई ऐसा उसका वो एक दुकानदार मुतासिर होता है, बाकी मार्केट पर असर नहीं पड़ता। अगर मार्केट को चलाना अपनी मर्जी का हुकूमत ने, तो वो जो आड़ती बैठा है, स्टॉकिया बैठा है, उसको कंट्रोल करे। बिल्कुल, उसको कंट्रोल करेंगे तो ये मामला ठीक हो। फिर मार्केट हुकूमत के इशारों पे चलेगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अभी तो कुछ नासिर हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। नहीं साहब, आप बेहतर समझते हैं मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं सब बातें? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मुतासिर जो होता है वो आम दुकानदार होता है जी। सर ये स्टॉल लगा कर अभी प्राइस कंट्रोल आएगा, कहेगा केला तो 200 क्यों बेच रहा है जी, उसे फाइन कर देगा। लेकिन जिसके पास कोल्ड स्टोर में पड़ा है उस पर नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंतज़ामिया का फोकस वहाँ होना चाहिए। मैं डी साहब से गुजारिश ये करूँगा कि डी साहब आप जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो काम आपने मुल्तान शहर में किया, काफ़ी हद तक बेहतर किया आपने, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर हुआ ही। लेकिन अगर वो काम बेहतर कर रहे हैं तो इस काम को भी बेहतर करें। आगे ईद भी आ रही है, त्यौहार आ रहा है, एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है मुसलमानों का, तो उसमें ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, इसमें ये सारे मामलात को देखें, मेहरबानी फरमाएं। क्योंकि अभी 10 दिन गुजर गए, तो जो बाकी 20 दिन हैं तो उनके लिए काम शुरू कर दिया जाए। मैं मेरी दरख्वास्त होगी डी साहब से कि इस पर काम शुरू किया जाए
और जो 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 अनासर वाकई सारा कुछ करें सख्ती से निपटा जाए, आनी हाथों से निपटा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी हमारे, बहुत शुक्रिया। हमारे से मौजूद थे अंजुमन दादजान के रहनुमा, उनका ये कहना था कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, मंडी गला मंडी को देखना चाहिए। लोकल मार्केट में भी प्राइस मजिस्ट्रेट का आना लाजमी है, लेकिन जब तक गला मंडी और मंडी में, सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में जब असिस्टेंट कमिश्नर्स या फिर जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, वो जब तक वहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं उनको पता होगा कि मार्केट में कितना माल सप्लाई हो रहा है, नहीं मालूम होगा कि किस रेट पे सप्लाई हुआ है, मार्केट में किस रेट पे जाना है, तो फिर इस मंडी में, इस मार्केट में आकर जुर्मानों का फ़ायदा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कैसे जाए काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक जी में कहा जाता है कि चीज़ों के रेट डबल हो जाते हैं, हाँ जी। तो इस बार मार्केट कैसी मिली? इस बार कोई महंगाई बहुत कम महंगे है, मिले हैं। बस पिछले साल ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा हाँ है? जी। ये हुकूमत का दावा है कि बहुत हाँ कुछ जी। बेहतर है, कुछ नहीं बेहतर, कुछ नहीं बेहतर। आटा सस्ता नहीं है, कारोबार ही नहीं है, फिर क्या करें? कारोबार नहीं है। खड़े हैं हम। तो हाँ जी। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? अच्छा करना चाहिए और क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। हाँ। चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस वो कह रहे नहीं है। ज़रा हम आगे चलेंगे और ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी हम इस वक्त चिकन 540 रुपये किलो, ये कौन सा चिकन है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बता दें चिकन कितने रुपये किलो है? चिकन 6 ऊपर 540 लिखा हुआ, इसलिए पूछा। होल सेल का रेट। अच्छा, होल सेल का, वैसे 600 रुपये किलो। होल सेल का जो है 540 रुपये किलो और वैसे 600 रुपये किलो चिकन मिल रहा है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? रमज़ान मुबारक में कुछ चीज़ों के रेट में कमी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ये हुकूमत का दावा है बहुत कुछ सस्ता कर लिया। ठीक है, वो कहते हैं पता नहीं, हुकूमत कुछ दावा है, वो कहते हैं ठीक है, हम जहाँ पाएंगे कुछ। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम का? कारोबार नहीं है जी। नहीं है, क्यों नहीं है? हुकूमत से पूछे जी क्यों नहीं? हुकूमत तो कह रही है सब अच्छा है। हुकूमत तो झूठ बोल रही है। मरियम नवाज साहबा की बातें सुने, वो कहती हैं बहुत कुछ बेहतर कर वो तो लिया। बैठी है ना घर में कोठी में। नहीं, वो कहती है मैं मार्केट में हर जगह जा रही हूँ। सरकार वो आगे देखे मार्केट में, फिर पता लगे उसको चीनी क्या भाव है, दालें क्या भाव है। अमरूद 200 रुपये 250 रुपये 50 रुपए का, क्या बच्चों में खाएंगे? हाँ ये तो है, 50 का मिलता है, 200 रुपये किलो था, तो एक वहाँ पे मुश्किल से एक खरबूजा चल रहा। अमरूद 50 का एक, क्या खाएंगे? आप कहते हैं रमजान में फ्रूट का मजा नहीं आ रहा, अफ्तारी टाइम अच्छा फ्रूट नहीं मिल रहा, पैसे ज्यादा लग जाते हैं, बहुत ज्यादा। ऊपर से घी आटा भी महंगा होगा। चीज महंगी है जी। हुकूमत समझ नहीं दे रही चीज पे, ना छापे मार रही। हुकूमत तो कहिए सुबह शाम छापे हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत हमारे दौर में ना, अयूब दौर में हाँ छापे लगे थे ना, दुकान मेरे ख्याल में सिर्फ अयूब दौर में लगे थे, उसके बाद नहीं लगे। हर किसी को याद है अयूब दौर ही है। भुट्टो दौर में भी लगे। भुट्टो दौर में हाँ। अच्छा 73 में 74 में छापे पड़े, अगर रेट बढ़ाया उसी टाइम। अंकल जिया ने कुछ नहीं किया? नहीं जनरल नहीं, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है माशाल्लाह, उम्मीद नहीं। ठीक है जी, उम्मीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहे थे रमजान मुबारक के हवाले से जी। हुकूमत के दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, कंट्रोल कर ली, मार्केट में कीमतें मुस्तहकम रेट पे हैं। सर मैं आपको सिर्फ एक खरबूजे का बताता हूँ जी। 80 रुपए किलो रमजान से पहले था, आज 200 रुपए हो गया। आज मैं- सार्फ आज वो कह रहे हैं कि खरबूजा मंडी में सस्ता हो गया, 160 पे आ गया। अच्छा, तो 80 से 60 पे आया है ना? हाँ 80 पे रुपया था, 160 पे अब आया है। बिल्कुल, तो कल तक 200 पे था। मुनाफा खोरी है जबरदस्त, मुनाफा कोई चल रही है? जबरदस्त। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? ये जो मुनाफा खोर है ये हर बार अपने मुताबिक मार्केट चलाते हैं, तो क्या कंट्रोल नहीं हो सकती मार्केट? ये जिसका कोई माई बाप ना हो ना, हाँ वो यतीम होते हैं। ठीक है, हमारा कोई माई बाप नहीं तो आप कहते हैं जो आम आदमी है वो यतीम है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है? हमारा कोई हुक्मरान नहीं है, हमारे को मालिक नहीं है। अगर हम हुकूमत हमारे पास तवज्जो करे, क्या गरीब आदमी रोटी, आपको पता है रोटी खा के सोता है या नहीं सोता, अफ्तारी करता है नहीं करता, नहीं पता। हाँ, जो लोग जिसके जाहिल नहीं आप लगती वो बेचारा। लोग ऊंची कुर्सियों में बैठे हो, आपको नहीं पता नीचे का हाँ कि आज हमने खाना खाया है नहीं खाया। क्या मसला चल रहा है? ठीक है, मसला क्या चल रहा है? सिर्फ ये कह देते हैं कि महंगाई खत्म कर दी। कहाँ खत्म करी? चीज़ की क्या चीज़ महंगाई है? आए मार्केट में लग पता चले 70 साल हो गए, 70 साल हमारे पाकिस्तान। हाँ 50 साल लगा रहे, 50 साल के अंदर हम हुकूमतें तमाम आई हैं। हाँ क्या हमने बिजली दी? उन्होंने हमें गैस दिया? हाँ
ना हमें बिजली दे सके ना, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर दिए तो महंगे दिए है ही नहीं, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री बिजली कैसे चलेगी ना? बिल्कुल ऐसी है। जब बिजली गैस ही नहीं है हमारे पास तो हमारे फिर हम भूखे मरेंगे ना। बिल्कुल ऐसी है। जब हम भूखे मरेंगे तो फिर जाहिर है ये अब पिछले इतना माह रमज़ान शुरू के अंदर ही डकैतियाँ हुई हैं दौलत के चौक के अंदर। क्यों हुई हैं? भूखे मरते डकैती मारेंगे ना, क्या करेंगे? ये हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आम आदमी बिल्कुल परेशान है। ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि हुकूमत की जानिब से जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। आम आदमी की जो मसाइल हैं उसका हल नहीं निकाला गया। जो आम आदमी के असल मसाइल है, अगर बिजली का बिल है वो ज़्यादा है, उसके साथ जो गैस के बिल है वो ज़्यादा है, घी लेने जाते हैं वो महंगा है, और चीनी लेने जाते हैं वो महंगा है। पूरे माह रोटी खाएं ना खाएं सिर्फ यही फिक्र होता है कि यार बिल कितना आएगा। एवरेज नहीं है बिल की, माइंड में चलता है, घुमाते हैं दिमाग को बिजली का बिल। और क्या घुमा दे तो भाई खाना खाए ना खाए, ये बिजली के होती है, वो पैसे इकट्ठे करने हमने। मरती पे हालात हो जरा टुकर इतना महंगा है सर जी, क्या करे बनाए होना। सेब देखो 400 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 400 चलेगा। अभी मैंने बात क्यों की 320 का है। नहीं सारा अमरूद का रेट देखो क्या है, केले का देखो 400 रुपए दर्जन। सूखा केला है वो स्टोर वाला जिसमें जायका ही नहीं है, बंदा खाए क्या? इतनी महंगाई है। आप कह रहे हैं जी मरियम साहब रिलीफ दे रहे हैं, फलां किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी का आईडी कार्ड पे डायल ही नहीं हो रहा, ना कोई सिस्टम है, प्रोग्राम नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा भाईजान, थोड़े से रिलैक्स करें, महंगाई कंट्रोल कराएं। और जो है ना ये अगर 10,000 दिए जा रहे किसी को दे रहे, किसी का है भी नहीं कार्ड। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए, ये डिमांड आ रही है। हम उसी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी तक चंद दिन हुए, काम नहीं हुआ। हम ज़रा मसीह लोगों से बात करेंगे। चाचा जी क्या हाल है आपके? बताइएगा, मार्केट में चीज़ें खरीदी तो चिकन 600 पे चला गया, पहले ही 400, 450, 500 पे था। रमज़ान आया रेट बढ़ गया, तो क्या समझते हैं हुकूमत कितना काम कर रही है? हुकूमत बिल्कुल नहीं सही काम कर रही जी, नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं सही कर रही। मरियम नवाज तो सुबह शाम कह रही है कि मैं काम भी काम कर रही हूँ। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है? सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं है बेहतर। बिल्कुल कुछ बेहतर नहीं है। ठीक, आप बताइएगा, सामान लेके खड़े हैं, प्याज कितने का मिला? सस्ता है प्याज तो, पहले तो मेरे ख्याल में 60 रुपए किलो, कितने किलो? नहीं 50 रुपये, 50 रुपए किलो। और बाकी चीज़ें, टमाटर भी सस्ता कर रहा है आजकल, आलू भी सस्ता है। आलू नहीं, आलू महंगा 60 रुपये किलो, 50 रुपये, 60 रुपए किलो पे, लेकिन 100 पे था ना कभी, अभी 60 पे आ गया। नहीं ये 40 पे 30 पे आ गया था, फिर वापस 60 रुपये पहुँच गया। अच्छा, वापस चले गए 60 पे। तो ओवरऑल हुकूमत से कितने खुश हैं? ओवरऑल हुकूमत से क्या पूछेंगे, सब बेनिफिट तो अपने बंदों को दे दिया, आवाम को नहीं मिला। गरीबों को 10,000 रुपये नकद दे रहे हैं आप लोगों को। किसको मिल रहा है? आम आदमी को, मुस्तहिक को। किसी को नहीं मिल रहा, पैसे ही करो, उसके बाद कोई जवाब रिप्लाई भी नहीं आता वापस। अच्छा ठीक है, क्या हाल है जी आपके? ठीक है भाईजान। हुकूमत का सुना है? हुकूमत का ये है कि भाईजान ये पैकेज जो होते हैं ना, ये नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, वो इसलिए कि गरीब आदमी तक तो पहुँचता नहीं है। अच्छा, असल जब महंगाई खत्म होगी, हमारा जो वजन है ना सर, हाँ, वो है वो कर्जा। आप कहते हैं इसका वजन कम है, कर्जे का ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अब जब कर्जा उतरेगा तो हमारी महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन कर्जे के लिए वो कहते हैं पैसे नहीं है, खजाना खाली है। महंगाई नहीं खत्म हो सकती। कहते हैं कर्जा उतारने के लिए ना कर्जा लेना पड़ता है। तो हम तो कब्र में पहुंच जाएंगे, कब्र ये खत्म नहीं होगी महंगाई। हाँ, कहते हैं फिर कब्रों में पहुंचेंगे, फिर जाके। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रही है हुकूमत? हुकूमत तो बस ऐसे बातें कर रहे हैं, बातें कर रही है, और आवाम गरीब आदमी रुल रहा है बस। कैसे? महंगाई है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने आटा सस्ता किया आप लोगों के लिए, अब गरीब आदमी को 10,000 पे नकद दे रहे हैं घरों में जाके। नहीं, ये तो जलील हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, खुश नहीं है आप इससे। तो क्या करे हुकूमत? हुकूमत ये करे, जो कर्जा अंकल बोल के गए ना, कर्जा उतारे हैं बस। कर्जा उतरेगा, खजाने में टक्का नहीं है, कहाँ से फिर खत्म हो गई है। कहते खजाने में कुछ नहीं है, खजाने से जो कुछ भी है, ये कर्जा उतरेगा तो फिर महंगाई खत्म हो। अच्छा, अभी सारे कुछ हर चीज़ भूल जाओ, सुकून करो। करते क्या हो? मैं माशाल्लाह रेडी लगाता हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे? मैं इधर ही मंजूराबाद। किस चीज़ के? फ्रूट के। क्या बेचते हो फ्रूट में? मैं बेचता हूँ गाजर और माल्टा, ये जो भी मिल जाए मंडी से। अच्छा, तो आज क्या बेचा? आज माशाल्लाह बेचा खरबूजा। खाली हो गया या बेचना है? बेचना अबू खड़ा होगा। अच्छा, कितने किलो माल लाते हो? माशाल्लाह को 6 पेटियाँ ले गए हैं। 6 पेटी। आज मंडी में रेट कैसा था? 23 था रेट आज। मुझे तो कहते कम हुआ, आज सुने कि 160 पे आ गया।
जिसका जिधर दाल लगता है वो लगा जाता है। दाल लगाने के चक्कर में क्यों है ये हम? चिकन है ना, चिकन को 600 बेच रहा है, को 650 भी बेच रहा है, को 620, को 640, जिसका जिधर दाल लग रहा है वो लगा। आप भी दाल लगाने के चक्कर में या कोई रेट मुनासिब? आप मुझे कहें जहाँ दाल लगेगा लगा जाता है दाल, जिसका चलता है वो लगा जाता है। ये मार्केट का असूल है, किसी को पसंद हो या ना हो, जिसका दाल लगता है वो लगा जाता है। चलता यही है, यही चलता। बातें जितनी अच्छी जैसे इस हुकूमत का दाल लगा है, इन्होंने लगा दी है, ये चला रही है हुकूमत। अच्छा ठीक है, ऐसे हर चीज़ का दाल जिसका लगता है वो कहते हैं जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा लेता है, और इस हुकूमत ने जिस तरह दाल लगाया हुआ है तो उसी तरह जो कारोबारी है, दुकानदार है, वो भी दाव लगा रहा है, अगर लग जाता है तो लगा लेते हैं। हम ज़रा इनसे बात करते हैं। आप सुनाए कैसे हैं, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। किसका? इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक कैसे जा रहा है काम बस जैसे सबका जा रहा है, बस ठंडा ना बर्फ काम। मौसम तो अब गर्म होने वाला है, ठंडा काम अच्छा लगेगा, मतलब कि ठंडा मौसम काम अल्लाह के सबको अच्छा चलता रहे, मैं नहीं कहता ठंडा चलेगा। तो ये बताइए हुकूमत कैसे जा रही है? हुकूमत बस जो है ना हर कोई अपने चक्कर में लगा हुआ है, आवाम को किसी को नहीं पता, ठीक है। अब जो गरीब है बेचारा, आप यकीन मानो बस पूछो ना आप गरीब का जो है ना आप किसी के घर रोज़े का सामान है, अभी वो 10-10 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं, अभी पीछे में आया हूँ तो आवाम लाइनों में खड़ी है, एक लेडीज़ बेचारी माँ रो रही थी, वो पता जी पूछा था क्या हुआ, तो करी जी मुझे 2 घंटे हो गए, तो यहाँ जलालत है। और न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि मतलब कि घरों में जा के 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो तो पे आर्डर है ना, वो दे रहे हैं। हाँ जी, वो पे आर्डर पे दुकान पे लेके जाएंगे, वहाँ से फिर वो कैश कराएंगे। पर वो जो है ना जलील हो रही है आवाम, जो है ना आवाम तंग है, आवाम तंग है। कहने कि आवाम जो प्रोसेस है ये काफ़ी मुश्किल है, और इस वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी तंग भी हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे जाने की, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कोई मंडी में रेट कुछ बेहतर हुआ? हाँ, कल आज अमरूद का रेट कम हो गया। आज कम हो गया? कल 300 था, ये 200 बेच रहे हैं। 200 पे। और ये भी अल्लाह लगाया, आस्ता आस्ता थोड़ी नीचे आ रही है। कितने? इसका तो खैर मौसम ही खत्म हो गया। ये तो अब गैर मौसमी है ना, इसका तो रेट वही होगा जो निकलेगा। सेब भी महंगा ही है, सेब महंगा खराबी। और स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी लोकल फसल आ नहीं गई? मुल्तान की, तो फिर अभी महंगी बिक्री है 80 रुपये, 250-300 रुपये किलो बिक्री है, सही है। लेकिन 400-500 ले गए थे पहले दिनों में, 500 रुपये। तो अभी कुछ आप कहते हैं 400-450 पे आ गई है? नहीं, 300-350 रुपये आ गई है। 350 पे? 300 पे आ गई। अच्छा, तो आप कहते हैं आप कुछ बेहतर होना शुरू हो गया? बस बेहतरी आवाम भी नहीं कर रही ना सर, आवाम को भी सोचना चाहिए। आवाम नहीं सोच रही है, आवाम भी ताउन करे। बिल्कुल ताउन करे, आवाम बिल्कुल बस जरा सी चीज़ मंडी में शार्ट होती है वो महंगी कर देती है। हाँ, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं है, इस चौक पे जहाँ जहाँ बात तो यहाँ कचरा मौजूद होता है, इसकी वजह क्या है? कौन फेंकता है? जगह नहीं ना, ये कौन सी जगह है? कहाँ फेंके हैं? मैं यहाँ टोकरी रखता हूँ, हाँ, पीछे, हाँ, चलो वहाँ फेंकता हूँ। अब मेरा माल बिक गया, फिर मैं क्या करूँगा उसका कचरे का? कहीं तो फेंक के जाऊँगा उसको। अच्छा, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम आया, को रेडी आया हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, फिर तो हम सफर करे रखें। लेकिन वैसे आप लोगों को चाहिए इन सारों से बात करें, जितने भी लोग हैं, हम करने के लिए कोई और जगह ढूंढ लें। कहाँ ढूंढे? कोई अपनी दुकान का नहीं फेंकने देता। तो इस चौक में क्यों फेंक दे सारे? सारा अपनी दुकान का फेंकने को नहीं देता ना। चले ठीक है, ये तो अमला है ना जी। हाँ भाई, हम 2 घंटे बाद आएंगे, 4 घंटे बाद आएंगे, हाँ, तो हम उसमें फेंक दें, हम रखें अपनी दुकान के ऊपर। ठीक है, ठीक है जी। ये आपने गुफ्तगू जानी, आपने सुनाई खैरियत है। हम जरा, क्या हाल है जी आपके? सुनाएं हाल। ठीक है, कोई नहीं था जी? नहीं तो मंडी माल बहुत तेज हो गया। वो तो कहते बस सस्ता हो गया, चाचा कह रहा है वो सस्ता बहुत महंगा है। वो कह रहा है खरबूजा कहता है कि 160 पे चला गया। आज तक खरबूजा मंडी में 2200 का बिका, 2200 का ना करे। अमरूद बिका, अमरूद है 1900 का। 1900 का कितने किलो? ये केला 11-12 किलो। केला ही बहुत तेज था तो, कोई आसरा नहीं है अभी आसरा नहीं, अभी ऊपर जा रहा माल। अच्छा, अल्लाह करे बस, अल्लाह ने ज़्यादा। मैंने वो बाबा जी से पूछा, वो सामने जो कचरा मौजूद है ये क्यों होता है जगह? ये नहीं मालूम है। वो कहते हैं कहाँ फेंकूँ? मैंने कहा कहीं और फेंक दे, वो जगह तो नहीं है। दूसरी जगह फेंके, तो दूसरी जगह फेंके क्यों यहाँ फेंकता? हाँ, और हुकूमत से मुतमिन है? ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानी, और इसे आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट की क्या सूरत थी। हमने एक एक जगह जाके हमने आपको कोशिश की कि जो फ्रूट है, सब्ज़ी है, खाने पीने की अशिया है, चिकन है, और पब्लिक का जो रद्द-ए-अमल है, सारा बताएं। लोग कितने मुतमिन हैं, कितने नाराज़ हैं, कितने खुश हैं, ये सारी आपने बातें जानी। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे हुकूमत को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए। आज शुक्रिया अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।